जब सौरभ की गाड़ी एक चुड़ैल ने बीच रोड में कर दी खराब, फिर उसके साथ जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात महावीर हनुमान जी का नाम लेते ही कोई भी भूत पिशाच या नकारात्मक शक्ति कभी भी निकट नहीं आती। और इसका जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिला आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव गंतूर में, जहां सौरभ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि मिठाई की दुकान चलाया करता था। सौरभ बचपन से ही हनुमान जी का एक अनन्य भक्त था और इसी कारणवश सौरभ ने अपनी दुकान का नाम भी हनुमान जी के नाम पर रखा था, बजरंगबली मिष्ठान भंडार। वो दिन रात हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता और आसपास के लोगों के बीच सौरभ की हनुमान जी के प्रति आस्था अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती थी। लेकिन ये बात है 2018 की। एक दिन सौरभ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सौरभ की रूह कांप गई। एक दिन अपनी मिठाई की सप्लाई कर सौरभ विवाह समारोह से लौट रहा था। रात भी बहुत हो चुकी थी। सौरभ आज अकेला ही था। वैसे और समय उसका दोस्त उसके साथ मिठाई की सप्लाई किया करता था और उसके साथ जाता था, मगर इस बार सौरभ अकेला ही था। सौरभ गाड़ी चला रहा था। अचानक ही उसकी गाड़ी के आगे एक काली बिल्ली आ गई। सौरभ गाड़ी रोकता उससे पहले ही वो बिल्ली उसकी गाड़ी के नीचे आ गई। सौरभ ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकला। आसपास देखा तो वो बिल्ली कहीं भी मौजूद नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो बिल्ली गई तो गई कहां। सौरभ ने तुरंत ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाना शुरू कर दी और उसके मन में बार बार तरह तरह के विचार आ रहे थे कि वो काली बिल्ली उसने मार दी है, अब तो शायद अपशगुन हो चुका है, उसका क्या होगा। ऐसे कई विचार बार बार उसके मन में आ रहे थे। अचानक ही सौरभ की गाड़ी रुक गई और गाड़ी से धुआं निकलने लगा। सौरभ ने उतरकर गाड़ी का बोनट खोला तो देखा कि उसकी गाड़ी के इंजन वाली जगह पर बिल्ली मरी पड़ी है। उसे देखकर सौरभ हैरान रह गया और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब बिल्ली उसकी गाड़ी से टकराई थी तो वो गाड़ी के अंदर कैसे घुस गई? इस चीज को सोच सोचकर सौरभ के पसीने छूटने लगे और तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सौरभ घबरा गया और उठकर बिल्ली की लाश को देखने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सौरभ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मरी हुई बिल्ली अब वहां पर नहीं थी। सौरभ ने ही जैसे ही गाड़ी का बोनट बंद कर गाड़ी में अंदर बैठा, उसने देखा कि काले रंग की बिल्ली उसकी पिछली सीट पर बैठी हुई है। उसे देखते ही सौरभ के प्राण सूख गए। सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी अचानक से वो काली बिल्ली एक औरत के रूप में बदलने लगी। लंबे लंबे दांत, जला हुआ चेहरा, और वो कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसे देखकर सौरभ समझ गया था कि अब उसका बच पाना लगभग मुश्किल है। तभी उस चुड़ैल के मुंह से सिर्फ एक बात निकली, जिसे सुनकर सौरभ के दिल की धड़कन लगभग रुक सी गई। वो चुड़ैल बोल रही थी, आज तेरा बचना उतना ही मुश्किल है जितना तेरा जीवन। आज तू मेरे चुंगल से बच नहीं पाएगा सौरभ। सौरभ घबराते हुए गाड़ी से उतरा और भागना शुरू किया। वो चुड़ैल बस हंसती जा रही थी और सौरभ भागते भागते बार बार पीछे मुड़कर उस चुड़ैल को देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल उसका पीछा तो नहीं कर रही। सौरभ अब बहुत आगे निकल चुका था। वो भागते हुए एक पेड़ के पास आकर रुक गया और हांफने लगा। जैसे ही उसने पेड़ से ऊपर देखा तो उसे वही चुड़ैल उस पेड़ पर नजर आई। कहां तक भागेगा सौरभ? जितना दूर जाएगा उतना ही पास मुझे पाएगा। सौरभ भागता भागता वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। वो अपनी गाड़ी को देखकर हैरान रह गया कि आखिर वो कैसे इतना भागने के बावजूद अपनी ही गाड़ी तक वापस आ गया। सौरभ कुछ भी सोच नहीं पा रहा था और वो इतने में कुछ सोचता कि उससे पहले ही उसके कंधे पर
उस चुड़ैल ने हाथ रखा। सौरभ उसे देखकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो चुड़ैल उससे बार बार एक ही बात कहती जा रही थी। मुझसे डर मत सौरभ, मैं तुझे मीठी मौत दूंगी। कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, और मेरी सालों की भूख भी तेरे गरम गरम मांस से मिटेगी। आजा मेरे पास, आजा सौरभ, आजा, देर मत कर, मुझे तड़पा मत। उस चुड़ैल ने सौरभ को हवा में उड़ा दिया और उसका शरीर डर से भर गया। वो बार बार चिल्ला रहा था, मगर उसकी चीख सुनने वाला आसपास कोई नहीं था। चुड़ैल बार बार हंसती जा रही थी। लगातार सौरभ का दम घुटता जा रहा था। उसकी आंखें लगभग बंद हो गई थी और तभी सौरभ को याद आया उसके बचपन का एक किस्सा। जब सौरभ रात के अंधकार से डरता था, उसकी मां ने उससे कई बार कहा था, बेटा, जब भी कभी तुझे डर लगे या कोई मुसीबत में हो तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना, तेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। फिर क्या, तुरंत उसने डरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बजरंगबली को याद करना शुरू कर दिया। और अब वो चुड़ैल उसका गला और तेजी से दबा रही थी, मगर फिर भी सौरभ हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से उस चुड़ैल का हंसना बंद हो गया। उसकी हंसी चीख में बदल गई। सौरभ उसके हाथों से अब आजाद था। तभी सौरभ को वहां एक परछाई दिखाई देने लगी, जिससे वो चुड़ैल डर रही थी। उस परछाई को देखकर सौरभ भी हैरान रह गया। उस परछाई का शरीर बड़ा विशाल था, हाथ में गधा। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली थे। इस और सौरभ का हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चालू था और दूसरी ओर वो चुड़ैल हनुमान जी की परछाई को देखकर भागने का प्रयास कर रही थी, मगर न जाने कैसे अचानक से उस चिल्लाती हुई चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज बंद सी हो गई। वो चुड़ैल भी सौरभ के सामने से लुप्त हो गई, यानी अचानक गायब हो गई। तब सौरभ ने हनुमान रूपी परछाई के आगे अपना मस्तक झुकाकर उन्हें धन्यवाद अर्पित किया और वो परछाई भी अंततः वहां से गायब हो गई। इस तरह सौरभ की रक्षा स्वयं बजरंगबली ने की। ये जानकर उसका विश्वास बजरंगबली के प्रति और दृढ़ हो गया। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जय श्री राम भी अवश्य लिखें, ताकि सौरभ की तरह हम सब पर भी बजरंगबली की कृपा बनी रहे। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो 99% लोग अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस और डर की सच्ची कहानियां जानने और सुनने को मिलती रहे।